नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आजकल तेज़ी से फैल रहा है। खासकर बरसात के मौसम में यह बीमारी तेज़ी से संक्रमित हो रहा है और स्कूल के बच्चों को बहुत ही परेशान कर रहा है। यह आँख की एक बीमारी है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसे कंजक्टिवाइटिस या आँखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। इसमें हमारी जो आँखें जो है लाल हो जाती है, साथ में उसमें सूजन भी हो जाती है। इसमें आँख के एक भाग कंजक्टिवा में एलर्जी या संक्रमण के कारण यह बीमारी होती है। कंजक्टिवा एक पारदर्शी और पतली टिश्यू होती है जो हमारे आँख के बाहरी सतह और पलकों के अंदरूनी सतह के बीच एक कवर होती है। यह बीमारी जो है हमारे दोनों आँखों में भी हो सकती है। अब इस बीमारी में हमें जो है एक दूसरे से बचाव इस प्रकार से रखेंगे, कुछ टिप्स जो है इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कंजक्टिवाइटिस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए। कंजक्टिवाइटिस के कारण स्विमिंग पूल में रसायनों का एक्सपोजर, जैसे स्विमिंग पूल में मौजूद क्लोरीन के संपर्क में आने से और बहुत अधिक कांटेक्ट में आने से भी यह रोग जो है फैलता है। अब इसमें सावधानी, अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो इसमें हम लोग सावधानी या बचाव जो है इस प्रकार से रख सकते हैं। अपने आँखों और चेहरों को बार बार धोएं। हाथ को आँख के पास ज़्यादा ना ले जाएं और जैसे कि अपनी पर्सनल चीज़ें हैं जैसे कि रुमाल, टिश्यू, मोबाइल और जो आँख की जो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो दूसरों से साझा ना करें। और जैसे तकिया के कवर और जो अपना तौलिया है इसको जो है डेली जो है धोएं। तो इस प्रकार हम लोग अगर सावधानी रखेंगे तो इससे जो है बचा जा सकता है। साथ में आगे हम लोग ऐसे योगा के माध्यम से इसमें उपाय बताएंगे जिसके माध्यम से इस बीमारी से हम लोग जो है निजात पा सकते हैं। सर्वप्रथम आँखों का व्यायाम एक क्रिया है जिसमें इस प्रकार से हम लोग अपने अंगूठे को इस प्रकार से सीध में रखेंगे और बिल्कुल एकाग्रता से इसे देखते रहेंगे। ये आँखों का व्यायाम है। इस प्रकार से एकाग्रता से देखते रहेंगे। इसको नज़दीक लाएंगे, एकाग्रता बनी रहे, फिर दूर ले जाएंगे। इसके बाद थोड़ा आँख को बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। अब अपने ऊपर तरफ को देखेंगे, आँखों का व्यायाम इस प्रकार से, फिर नीचे देखेंगे, फिर दाहिना साइड, फिर बायां साइड। रिलैक्स, आँख को बंद करेंगे, खोलेंगे। इसके बाद हम लोग त्राटक का अभ्यास करेंगे। त्राटक के अभ्यास के लिए हम लोग दीपक त्राटक का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग जो है दीपक अपने आँख के सीध में इस प्रकार से रखेंगे और पूरी एकाग्रता से बिना पलक झपके, जब तक पलक ना झपके तब तक जो है एकाग्रता से इस दीपक को देखना है इस प्रकार से। जब आंखों में दर्द हो तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद फिर आंखें खोलें। इस प्रकार से जब लगातार अभ्यास करेंगे तो इससे हमें बहुत ही फायदा मिलेगा त्राटक के अभ्यास से। इसके बाद अगला अभ्यास, अगला हमारा अभ्यास है योगासन। इसमें 3-4 ऐसे योगासन हैं जिसके माध्यम से हमको बहुत ही फायदा मिलेगा। सबसे पहला योगाभ्यास है शीर्षासन। इसके लिए इस प्रकार से सिर को जो है जमीन में रखेंगे और अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करके इस प्रकार से धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर और सीधा करेंगे।
थोड़ी देर रोकेंगे, रोकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये जो अभ्यास जो है आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हमारा पूरा रक्त का संचार आंखों की तरफ जाता है, जो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी में हमारा दूसरा योगाभ्यास है सर्वांगासन। इसके लिए इस प्रकार से लेट जाएंगे और अपने कमर को ऊपर उठा के हाथ पीछे रखेंगे और अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे और इसी में हमारा तीसरा अभ्यास है हलासन। इस प्रकार से हलासन, ये भी बहुत ही फायदेमंद है आंखों के लिए। धीरे से वापस आएंगे और हमारा अगला अभ्यास है शशांकासन। इसके लिए इस प्रकार से बैठ जाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा टिका देंगे शरीर को खींचते हुए। थोड़ी देर रुकेंगे, रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ये हमारा अभ्यास पूरा हो गया। साथ ही हम लोग एक प्राणायाम अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी आँख की रोशनी भी बढ़ेगा और ये जो बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, उसमें बहुत ही फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम में इस प्रकार से पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठ जाएंगे और अपने दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से लंबा गहरा सांस भरेंगे इस प्रकार से। थोड़ी देर रोकने के बाद बाएं नाक बंद करके दाएं नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर दाहिना नाक से सांस भरेंगे, दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से सांस छोड़ेंगे, फिर बाएं नाक से सांस भरेंगे, बाएं नाक बंद करके दाहिना से सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग अभ्यास करते हैं तो इस बीमारी में हमको बहुत ही फायदा मिलेगा और यह जो बीमारी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ में हम लोग गुलाब जल में आंवले की सूखी कली को रात में डाल दें। गुलाब जल में आंवले की सूखी कली को रात में डाल दें और सुबह गुलाब जल जो है रेडिश कलर का हो जाएगा और उसको आंखों में डालें। ये बहुत ही रामबाण है कंजक्टिवाइटिस के लिए। तुरंत आपको राहत मिलेगा, बहुत ही फायदेमंद है। और आंवला और एलोवेरा जूस का प्रयोग करें, दूध पिएं और घी का भी सेवन करें, ये बहुत ही फायदेमंद है। साथ में विटामिन ए और विटामिन सी जिससे प्राप्त होते हैं, ऐसे भोजनों को शामिल करें, फलों को शामिल करें, जैसे विटामिन ए के लिए गाजर, पालक और बहुत सारे जो फल हैं उसको अपने जीवन में शामिल करें तो हम इस बीमारी से निजात। इस प्रकार से हम लोग अगर सावधानी रखते हैं और जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और ये योगाभ्यास अगर डेली करते हैं तो हम लोग इस प्रकार की बीमारी से निजात पा सकते हैं। और साथ में सबको इसके प्रति अगर जागरूकता लाएं तो हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार वीडियो के लिए साझा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।